हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी टिपालेट। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनवर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करते हैं गाइस आज की रीडिंग। देखते हैं कि क्या निकल के आता है। आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है? लेट्स सी। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या है। मोमेंट चॉइस डिसीजन, न्यू बिगिनिंग्स, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, fertility, sacral, heartache and loss, victory and success। यहाँ पर है डिस्ट्रप्शन, यहाँ पर है स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड। चूज वाइजली। ओके, तो आपके पर्सन की एनर्जी क्या है? एनर्जी बहुत सीरियस है। यहाँ पर एक पहला जो कॉमन मैसेज मिला है, आपकी पर्सन को इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपकी, बहुत ज़्यादा ज़रूरत, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, ये वो वाला टाइम होता है आपकी लाइफ के अंदर जब आपको है कि कोई आपकी हेल्प करे। ठीक है, जनरली ऐसे टाइम में लोगों के साथ सिर्फ और सिर्फ परमात्मा होते हैं। ओके, या फिर आपके साथ अगर कोई इंसान है तो वो परमात्मा का अंश आपके साथ होगा इंसानी रूप में। अदरवाइज तो आप अपनी प्रॉब्लम से खुद ही लड़ते हो। आपके पर्सन की लाइफ में बहुत ज़बरदस्त सिचुएशन बनी हुई है। ओके, और इस पर्सन को आपकी खासी ज़रूरत है इस समय पे। आपसे इस पर्सन को स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मिलती है। ठीक है, जैसे आप जो बात करते हो तो आपका जो नज़रिया है, आपका जो तरीका है, आपकी जो चीज़ें हैं, इस पर्सन को बहुत पॉजिटिव बना देती हैं, एक होप जगा देती हैं, उम्मीद जगा देती हैं। ठीक है, क्योंकि अज्ञानता इंसान को डार्क में ले जाती है, लेकिन ज्ञान इंसान को प्रकाश में ले जाता है। तो यहाँ पर आपकी बातें, आपकी चीज़ें, आपकी एनर्जी, आपकी पॉजिटिव वाइब इस पर्सन के अंदर बहुत स्ट्रेंथ भरती है। तो इस वक्त इस पर्सन को है आपकी बहुत ज़रूरत, क्योंकि फाइनली वो टाइम आ गया है आपके पर्सन की लाइफ में कि थर्ड पार्टी से रिलेटेड कोई डिसीजन बनाना है। ठीक है, मोमेंट चॉइसेस डिसीजन के नीचे हार्ट एंड लॉस की एनर्जी है। मतलब ये कुछ चीज़ें नियति की होती है ना, जिन्हें हम रोकने का प्रयास करते हैं, वो रुकती नहीं है। मतलब अगर कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, घटित होना लिखा हुआ है, वो एज इट इज़ घटित होकर रहता है। इनकी लाइफ के अंदर कोई ऐसी सिचुएशन बन चुकी है, अब कि इनका मतलब वो पॉइंट आ चुका है लाइफ के अंदर, उस पॉइंट पर है ये पर्सन कि अब इन्हें कोई ना कोई डिसीजन तो लेना ही है, कोई ना कोई चॉइस तो इनको बनानी ही है। किसको लेकर? थर्ड पार्टी को लेकर। थर्ड पार्टी यहाँ पर कोई भी चीज़ हो सकती है जो इस पर्सन की लाइफ के अंदर अब रुकावट का काम कर रही है। ठीक है, रुकावट मतलब क्या होता है? जैसे आप और आपके पर्सन एक दोनों दोनों एक दूसरे के साथ एक टाइम के बाद बहुत टॉक्सिक हो गए, दोनों के बीच में टॉक्सिसिटी बढ़ गई कनेक्शन में। और ऐसे केस में क्या होता है? यूनिवर्स सेपरेशन डाल देता है इंटरवेंशन से, वो आप दोनों को भी साथ में नहीं रहने देता है ना। उसी तरीके से जब आपके पर्सन की इस तरह की एनर्जी हो जाती है, वो सरेंडर कर देते हैं यूनिवर्स को, और कहीं ना कहीं उनकी बहुत टॉक्सिसिटी थर्ड पार्टी से बढ़ जाती है, तो इन दोनों के बीच में भी डिवाइन इंटरवेंशन से सेपरेशन क्रिएट हो जाता है। अब आपको पता है कि कार्मिक्स आपकी लाइफ से जब जाएंगे तो वो परमानेंट लाइफ छोड़कर जाते हैं, वहाँ कोई यूनियन रियूनियन नहीं होता है। ठीक है, उनका कर्म बंधन था, वो सिखा के जाएंगे और बहुत ऐसी लेसन लर्निंग दे के जाएंगे कि आप हमेशा याद रखोगे। कार्मिक्स के साथ एक चीज़ और होती है कि आप कार्मिक्स से मूव ऑन भी कर पाते हैं एक टाइम के बाद, हीलिंग के बाद। कार्मिक्स के साथ एक चीज़ और होती है कि जैसे
कार्मिक रिलेशनशिप में जो आपकी बॉन्डिंग थी, वैसी उससे भी अच्छी बॉन्डिंग आपकी किसी और के साथ बन जाती है। ठीक है, ये साइन है कि कार्मिक रिलेशनशिप था। तो आपके पर्सन को कोई ना कोई डिसीजन तो यहाँ पर लेना ही है। और अगर आपके पर्सन नहीं लेंगे तो मुझे लगता है वो थर्ड पार्टी आपके पर्सन की लाइफ के अंदर डिसीजन लेगी, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी कुछ ऐसी निकल के आ रही है कि भाई पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, अब पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ो। तो कार्मिक एनर्जी रिलीज होगी। यहाँ पर कर्मा का कार्ड है और बात कर रहा है कि ये पर्सन न्यू बिगिनिंग की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इनकी लाइफ के सेकेंड चैप्टर में कुछ और लिखा हुआ है। जैसे फर्स्ट चैप्टर में आपका किसी के साथ लिखा था साथ, ठीक है, आपने उसका साथ दिया, आपने उसका साथ दिया, उसने आपका साथ दिया, लेकिन फर्स्ट चैप्टर में ही उसका साथ बस उतर ही तक था। सेकेंड चैप्टर में उसका साथ आपकी लाइफ के अंदर नहीं लिखा है, इसे हम नियति बोलते हैं। तो आपका साथ देने के लिए या तो कोई और आएगा या फिर आपकी और आगे कोई दूसरी प्लानिंग होगी, लेकिन वही इंसान नहीं लौटता है। तो आपके पर्सन की लाइफ के अंदर थर्ड पार्टी से रिलेटेड यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि एक चॉइस बनाओ और एक चैप्टर हमेशा के लिए ख़त्म करो। तो यहाँ पर जो चॉइस मुझे नज़र आ रही है वो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ ना कुछ ख़त्म होने का मैसेज है, क्योंकि डिस्ट्रप्शन का कार्ड आया है। ये पर्सन आपको याद करेंगे अब इस सिचुएशन में, क्योंकि आपसे मिलती है इस पर्सन को एनर्जी, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। तो दे दीजिएगा आप अपना साथ। कैसा साथ देना है? बस कुछ नहीं, आपको सिर्फ इतना बोलना है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हालांकि जो होना है उसे आपको रोक तो सकता नहीं है। आपके पर्सन का एक सवाल आ रहा है बार बार परमात्मा से कि मेरी लाइफ के अंदर ऐसा क्यों होता है कि मुझे ही चुनना पड़ता है, या फिर कुछ लोगों की लाइफ में होता है ना कि सीधा सीधा काम होता है, कोई डिसीजन लेना नहीं है, कोई कुछ लेना नहीं है। मतलब 12th क्लास हुई, आराम से उनको पता चल गया उन्हें करियर में क्या करना है, और उन्होंने अपना करियर करना शुरू कर दिया। उनके पास सारी चीज़ें भी अवेलेबल है। एक होती है सीधी सीधी लाइफ जाती है जहाँ पर सब कुछ होता जा रहा है, बट डिवाइन सोल्स के साथ ऐसा नहीं होता। इनका तो करियर में ही बड़ा मसला होता है, क्योंकि कुछ मतलब 90% 95% लोग तो सोल पर्पस करते हैं। ठीक है, तो करियर भी जहाँ पर ये सोच रहे होते हैं वहाँ उस तरीके से सेट नहीं होता, या फिर ये डबल डबल चलते हैं, पर्पस में अलग चलते हैं और कुछ और भी उसके साथ में जो करना चाहते हैं वो अलग से करते हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि इस पर्सन को इनका मन का करियर भी ना मिला हो। करियर के मामले में इस पर्सन को बड़ी शिकायत रहती है यूनिवर्स के साथ। चूज वाइजली का कार्ड निकल के आया है कि करियर भी हो सकता है इस पर्सन ने अपने मन का ना कर पाया हो। दूसरा मुझे यहाँ पर नजर आता है कि मैरिज के मामले में या फिर कहे पार्टनर के मामले में भी, मैरिज छोड़ो पार्टनर के मामले में भी जैसे इस पर्सन की हालत कुछ ऐसी रही है कि सबकी लाइफ में एक धुन में काम होते हैं। मेरी लाइफ में अब डिसीजन, अब ये अब वो, डिसाइड कर लो तो ऑफर, ना डिसाइड कर लो तो ऑफर, ना डिसाइड किया था तब भी ट्रिगर आ रहे थे, डिसाइड कर लिया तो कलेश ही हो गया। तो यहाँ पर मुझे ऐसा नजर आता है जैसे इस पर्सन को लगता है कि क्या है ये, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो हो सकता है इस पर्सन की लाइफ में सोल की जो लर्निंग हो इस लाइफ टाइम में वो ये हो कि डिसीजन कैसे बनाए जाते हैं इंट्यूशंस को सुन के। ये इस पर्सन की इस लाइफ टाइम का सोल लेसन हो सकता है कि आप सीखो कि डिसीजन कैसे बनाए जाते हैं। और जब जब आपकी लाइफ के अंदर इस तरह की सिचुएशन बन रही है जहाँ पर आपको डिसाइड करना पड़ रहा है, इट मीन्स कि इस लाइफ टाइम में आप सीख के रहोगे कि सोल को किस तरीके से डिसीजन बनाए जाते हैं। ठीक है, सोल लेसन है ये आपका। तो डिसाइड कैसे किया जाता है? डिसाइड हमेशा ये देख के नहीं किया जाता कि फ़ायदा कहाँ है। डिसाइड हमेशा डर में भी नहीं किया जाता। डिसाइड हमेशा ये देख के भी नहीं किया जाता कि लोगों को कितना प्रभावित कर लूँगा। डिसाइड हमेशा इंट्यूशंस को सुनकर किया जाता है कि मुझे क्या डिसीजन लेना है, क्या भविष्य में मुझे करना है एक्चुअली में। अगर आप ये सोचकर डिसाइड करेंगे कि मुझे मेरी लाइफ के अंदर मेरे इंट्यूशंस क्या बता रहे हैं, तो ही आपका जो डिसीजन है वो करेक्ट निकलेगा। तो ये पर्सन की इस सोल की लर्निंग है ये। सैक्रल चक्र, रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड। मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आपके पर्सन ने फियर इश्यूज को रिलीज किया है, या अगर फियर इश्यूज थे तो पर्सन डर नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से यूनिवर्स रिकॉग्नाइज कर रहा है, मतलब इस पर्सन को रिवॉर्ड दिए जा रहे हैं। ठीक है, रिकॉग्निशन रिवॉर्ड की एनर्जी कुछ ये बताने की कोशिश कर रही है कि आपके पर्सन जो है वो ये डिसीजन पे जो पहुंचे हैं, या फिर डिसीजन जो इनकी लाइफ में फाइनल आ रहा है, मूवमेंट चॉइस डिसीजन थर्ड पार्टी से रिलेटेड, वो आ रहा है क्योंकि आपके पर्सन ने स्ट्रेंथ बनाई है। ठीक है, और ये स्ट्रेंथ इस पर्सन को मिली है डिवाइन फेमिनिन एनर्जी से। अगर आप एक डिवाइन फेमिनिन है और आपने अपने आप को अच्छा खासा हील किया है,
तो आपके डिवाइन पार्टनर को वो स्ट्रेंथ मिली है कि वो एक डिसीजन बना पाए, आपके इनर वर्क से वो एक्शन लेते हैं। तो अगर आपने अपने अंदर की फेमिनिन एनर्जी को जागृत किया है, ठीक है, उसको अच्छे से आपने हील किया है, तो आप देखेंगे कि आपके पर्सन जो है वो भी डर नहीं रहे हैं, वो भी एक बहुत ही ज़्यादा बोल्ड डिसीजन बना रहे हैं, एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल डिसीजन बना रहे हैं बिना डरे, और इसीलिए यूनिवर्स रिवॉर्ड भी दे रहा है। ठीक है, रिवॉर्ड क्या दे रहा है कि इस पर्सन की लाइफ से हमेशा थर्ड पार्टी एंड। देखो, जो इंसान आपकी लाइफ के अंदर आपको इरिटेट कर रहा है और आपका कुछ बनने नहीं दे रहा, उस इंसान के साथ कनेक्शन में लंबे टाइम तक क्यों टिके रहना। लोग टिके रहते हैं समाज के डर से या फिर चीज़ों के डर से, या कई बार खुद की कुछ ज़रूरतें होती हैं, किसी की पैसे की ज़रूरत होती है, किसी की शारीरिक ज़रूरतें होती हैं, फिर भी टॉक्सिसिटी में, टॉक्सिक कनेक्शन में बने रहते हैं। लेकिन सब ऐसे नहीं होते, सब ऐसे बिल्कुल नहीं होते। तो आपके पर्सन फाइनली उनके अंदर वो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आ रही है, ये आपसे मिल रही है उन्हें, कि फाइनली एक डिसीजन बनाए। कैसा डिसीजन? आर और पार का, कि क्या करना है फ्यूचर के अंदर। ठीक है, तो मुझे ऐसा, जहाँ तक मुझे ये एनर्जी में लग रहा है, आपके पर्सन की लाइफ से थर्ड पार्टी एंड होगी। यस, यहाँ पर ओ माय गॉड, यहाँ पर आ गया डेस्टिनी का कार्ड। मुझे ऐसे ही लग रहा था कि कुछ डेस्टाइंड है, कुछ डेस्टाइंड है। आपके पर्सन को बस लर्निंग करनी थी, या साथ साथ की एनर्जी है। ये स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो सकते हो आप इस पर्सन के साथ, और यूनिवर्स ने इस कनेक्शन को पेशेंस के साथ डील करना इस पर्सन को सिखाया है, कि आप अपने स्पिरिचुअल कनेक्शन को पेशेंस के साथ कैसे डील कर सकते हैं। अदरवाइज इस पर्सन की लाइफ के अंदर ये आपके साथ बहुत इम्पेशेंस थे, और इनको कभी भी करेक्ट डिसीजन बनाना नहीं आया। किसी की सुनी और बोल दी, किसी की सुनी और बोल दी, कभी भी अपने दिमाग लगाने की कोशिश नहीं की कि क्या एक्चुअली में सही है। तो बहुत कुछ इस पर्सन को रियलाइज हुआ है, और फाइनली यूनिवर्स इस पर्सन को रिवॉर्ड दे रहे हैं। और रिवॉर्ड इस पर्सन की लाइफ में ये है कि इनकी लाइफ से टॉक्सिक थर्ड पार्टी जा रही है। अगर पार्टनर बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है तो वो यहाँ से कनेक्शन से जाएगा। ठीक है, ये एनर्जी है यहाँ पे। सो ये डेस्टिनी नज़र आ रही है। ठीक है, और देख लेते हैं क्या मैसेजेस हैं। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, यस, विक्ट्री की कार्ड 2 बार आया है। एस ऑफ शॉर्ट्स, यहाँ भी एस ऑफ शॉर्ट्स है, ट्रम्प सक्सेस। 4 ऑफ शॉर्ट्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, स्टार, हेरोफेंट, वर्ल्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर जो एनर्जी निकल के आ रही है वो ये बता रही है कि आपके पर्सन की कर्मा साइकिल थी, कार्मिक साइकिल एंड हो रही है, कार्मिक साइकिल एंड हो रही है। तो ये पर्सन तो रिलीज हो जाएंगे। इनको बस इतना ही सीखना था इस यात्रा में, इस पर्सन के साथ, जिनके साथ भी ये गए थे थर्ड पार्टी के साथ। इनको बस इतना ही सीखना था कि अपने फियर को ओवरकम करना था, मतलब अपने डर पे विजय प्राप्त करनी थी। दूसरा, इस पर्सन को कम्युनिकेशन पर सीखना था, एस ऑफ शॉर्ट्स एंड 4 ऑफ शॉर्ट्स, कि अपनी बात को खुलकर सही समय पर सही तरीके से कैसे बोला जाता है। और तीसरा, इस पर्सन को चॉइस कैसे बनाई जाती है ये सीखना था। तो इस कनेक्शन में थर्ड पार्टी के साथ अगर ये सवाल करते हैं कभी किसी से कि मुझे इस पर्सन से क्यों मिलाया, तो 3 कारणों से ये थर्ड पार्टी इस पर्सन की लाइफ के अंदर कर्मा लेकर आई थी, या कार्मिक एनर्जी में ये पर्सन ट्रैप हुए थे, साइकिल बनी थी। इस सोल को 3 लेसन आपके पार्टनर को सिखाने थे। पहला, कि फियर को, इस पर्सन को फियर, बहुत फियर इश्यूज बहुत ज़्यादा थे, तो सारे फियर इश्यूज सरफेस हुए हैं, और इस पर्सन के अंदर फियरलेस एनर्जी आई है, जहाँ पर एक बोल्ड डिसीजन बना रहे हैं। दूसरा, इस पर्सन को लर्न करना था कम्युनिकेशन। ये पर्सन मिस कम्युनिकेट करते हैं, या फिर अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, या फिर अपनी बात को खुलकर बोलते नहीं है, एक्सप्रेसिव नहीं है बिल्कुल भी। तो अगर आप एक्सप्रेसिव नहीं है, सही बात पर सही तरीके से अपनी बात को नहीं रखते हैं, खुलकर नहीं बोलते हैं, तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तीसरा, ये इंसान आपके पार्टनर को ये सिखाने के लिए आया था कि डिसीजन कैसे बनाया जाता है, चॉइसेस कैसे बनाई जाती है, सही क्या है, गलत क्या है। और चौथा, यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है कि इस पर्सन को ये भी समझ में आया इस इंसान के साथ रहने बाद कि इनका रियल मैनिफेस्टेशन क्या है, ये एक्चुअली में इनकी सोल कॉलिंग क्या है, ये क्या चाहते हैं। ये कहीं ना कहीं ऐसा नज़र आता है कि पास्ट में जब आप इस पर्सन की लाइफ के अंदर थे, तो ये इनकी जो कॉलिंग थी, सोल कॉलिंग थी, उसको इस पर्सन ने ना सुन के अपने दिमाग की सुनी, लॉजिकल माइंड की सुनी, मटेरियलिस्टिक चीज़ों की सुनी। ठीक है,
लोगों की सुनी, बट जब ये इंसान इनकी लाइफ के अंदर एंटर किया तो इनको समझ में आया कि एक्चुअल सोल कॉलिंग क्या है या फिर इनका एक्चुअल मैनिफेस्टेशन क्या है। इन्हें समझ में आया कि इनका एक्चुअल मैनिफेस्टेशन क्या है। तो ये 3-4 लेसन थे जो इस सोल को आपके थर्ड पार्टी से सीखने थे, यानी कि आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी से सीखने थे, जिसके कारण ये इंसान इनकी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट हुआ था। इसने सिखा दिया है। फाइनली आपके पर्सन फियरलेस एनर्जी में आकर, एक स्ट्रेंथ में आकर, कॉन्फिडेंस में आकर डिसीजन बना रहे हैं और यहाँ पर कार्मिक साइकिल एंड। इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।